स्टेट की तरफ से कि जी मेरे घर का सर्च वारंट दिया जाए इनको। हमने यहाँ पे कोई मोबाइल्स, फोन्स और पता नहीं इन्होंने क्या क्या मेरे घर में से बरामद कराना है। मेरी 2 बच्चियां हैं छोटी, मैं अकेली रहती हूँ। आपको किस चीज का डर है? फोन आपके पास है, मोबाइल आपके पास है, सिम आपके पास है, मैसेजेस मोबाइल से सबको जा रहे हैं फवाद साहब के नंबर से। मोबाइल की सिम बंद नहीं करने दे रहे हैं क्योंकि वो फवाद साहब फोन करेंगे तो एज पर प्रोसीजर बंद होगी। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि हम किस किस्म के मुल्क में रह रहे हैं कि जहां पे दो बच्चियां घर में मौजूद हैं, 6 साल की और 4 साल की, और कहा जा रहा है कि जी हमें सर्च वारंट विद पुलिस और पता नहीं किस किस के साथ दिया जाए। ये कहाँ का इंसाफ है? मुझे आप बताइए, ये कौन से मुल्क में ये होता है कि आप घर में घुस के, और जिस तरह का आपने देखा कि ये तो हिस्ट्री शहबाज गिल वाली दोहराई जा रही है, उनके घर में उनको हथकड़ियां ले जाके जिस तरीके से ले जाया क्या, मुझे क्या पता है कि आई एम इनसिक्योर कि मेरे घर में कल को ये क्या चीज डालेगी पुलिस और आपको शो करेगी जी फवाद चौधरी साहब की ये चीज है। मैं उनके ऊपर बिल्कुल यकीन नहीं करती और मुझे बिल्कुल इस चीज का खदशा है कि जिस तरीके से ये बार बार इसरार कर रहे हैं कोर्ट में कि जी हमें घर का सर्च वारंट दिया जाए, सर्च वारंट दिया जाए। आई एम मूविंग एन एप्लीकेशन इन द अपर कोर्ट ऑल्सो कि जी देखें, पहले आपने उनको अबडक्ट कर लिया घर से, लाहौर के घर से, अब आप क्या चाहते हैं मुझे बताएं। हम पूरा ताउन कर रहे हैं आपके साथ, हम हर चीज आपको अंडर इन्वेस्टिगेशन मैं आपको दूंगी जो आपको चाहिए, आप मांगे तो सही। लेकिन आईओ का रवैया, स्टेट का 8 बजे से हम इस कोर्ट में ख्वार हो रहे हैं, आपने देखा है, कभी एक कोर्ट कभी दूसरी कोर्ट। बहरहाल मेरी अभी भी चीफ जस्टिस साहब से यही अपील है कि बराहे मेहरबानी मैं हाथ जोड़ती हूँ, इस केस को पुटअप करें। मेरे घर पे पुलिस भेजी जाएगी, सर्च वारंट कह रहे हैं ये लोग लेने के। आप सुन रहे हैं, इसको प्लीज इसके ऊपर सोमोटो लीजिए, एटलीस्ट इसके ऊपर तो सोमोटो ले लीजिए कि घर पे जिस तरह ये घुसना चाह रहे हैं मेरे, और जिस तरीके से ये कह रहे हैं कि पता नहीं घर में क्या क्या है, मुझे आप बताएं मेरा दिफा कौन करेगा? मैं अकेली रहती हूँ, कौन आएगा मेरे साथ? या तो आप लोग सारे बाहर बैठे हैं मेरे घर के, जो भी आए सारी पोजीशन आप लोग साथ आए, मीडिया मेरे साथ घर में आए, ताकि कोई भी चीज गलत तरीके से पोर्ट्रे न की जाए। रिमांड फिर मांगा गया, रिमांड फिर दिया गया, वेट कर रहे हैं हम फैसले का कि कितने दिन का रिमांड दिया जाता है या नहीं दिया जाता। फिर दिया जाएगा जी इनको वापस कस्टडी में। ये क्या हो रहा है? आजम समाती साहब के साथ भी यही हुआ था, शहबाज गिल साहब के साथ भी यही हुआ था, और अब फवाद चौधरी साहब भी इसी लाइन में खड़े हुए हैं। मेरी रिक्वेस्ट है सीएम पंजाब, केयर टेकर गवर्नमेंट मोहसिन नकवी साहब से कि प्लीज आप मुझे इजाजत दें, अगर ये अडियाला जाते हैं मेरी बच्चियों को, और मुझे इजाजत दें। अभी तक मुझे मिलने की इजाजत नहीं दी गई है। मैं इनकी गुलाम नहीं हूं, हम कोई गुलाम नहीं है जो ये कहेंगे हम उठा के कर लेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। चेयरमैन साहब का भी फोन आया था जी, मैं उनकी शुक्रगुजार हूं, वो इसको मॉनिटर कर रहे हैं इस केस को, और इंशाल्लाह पॉलिसी के तहत जो कुछ भी फैसला पार्टी करेगी हम उसके साथ खड़े हैं। थैंक यू। चौधरी मीडिया के